गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार का मतलब कोई काम अभी हो रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है काम। इसी तरीके से इसकी पहचान है, इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। देखो यहाँ भैया, ये रहा है, ये रही है, ये रहे हैं और ये रहे हो। इसका मतलब है कि इससे मैच कर रहा है। तो ये सभी टेंस जो हैं, सभी वाक्य जो हैं, सेंटेंस जो हैं, वो किसके हैं? ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। किसके? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अब हम इनको बनाना सीखेंगे। देखिए, पहला दिया है राम खाना खा रहा है। ये वाला रहा है, इस रहा है से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यही वाला रूल लगेगा। अब हम इस रूल को लगाना शुरू करेंगे। देखिए, पहला है राम खाना खाता है और यहाँ पहले क्या दिया है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट दिया है, इसी के अनुसार वाक्य बनाएंगे। जो बच्चे नहीं बना पाते हैं वो भी सही बनाएंगे। अब इसमें बात छांटिए भैया, पहले वाले में राम खाना खा रहा है में छांटिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें राम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई भी काम करता है। यहाँ काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो हमने पहले बना दिया राम। अब इसके बाद में दिया इज एम आर। इज एम आर में से एक ही लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस नहीं अब्लिक लगा है। अब्लिक वाले में से एक ही लगता है। यहाँ साहब क्या है? है की जगह होता है, है की अंग्रेजी होती है इज, तो हमने यहाँ लगा दिया इज। राम इज। अब इसके बाद में ये है वर्ब। वर्ब देखिए क्या होता है? वर्ब होता है ऐसी चीज को वर्ब कहते हैं। किसको कहते हैं? जो काम होता है। यहाँ खाना तो काम है नहीं। यहाँ क्या है? खाना जो है वो तो काम है नहीं। ये तो किसी वस्तु का नाम है, खाना की चीज का नाम है। खाया जा रहा है, ये काम है। तो हमारे पास क्या बन चुका था? हमने मिटा दिया। हमने राम बना लिया था, ये था सब्जेक्ट, और इज लगा लिया था जो कि हमारे रूल में दिया हुआ है। अब खा की होती है ईट, ई ए टी। और फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा है आई एन जी। ये आई एन जी इसी में जोड़ दीजिए, ठीक, आई एन और जी, ठीक है, ईटिंग। अब क्या बचा हमारे पास? अब कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी वस्तु का नाम होता है, वो है खाना। खाना के लिख दीजिए फूड, FOOD, फूड। बाकी क्या बना? एक सेंटेंस हम बाकी बना दें। बाकी हमारा सेंटेंस क्या बना है? सेंटेंस हमारा बना है राम इज ईटिंग द फूड। द लगाओ अपने पास से, क्यों लगाओ ये बताएंगे। ईटिंग द फूड ये बन गया। अब इसके बाद में हम दूसरा वाला देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे। सीता घर जा रही है। रही है मैच कर रहा है इसी से, तो इसका मतलब इसी का लगेगा। इसमें सब्जेक्ट पहले हम निकालेंगे। सब्जेक्ट साहब है सीता, SEETA, सीता लिख लिया हमने। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? EGMR। है का मतलब होता है इज, ठीक है। इसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है? घर तो कोई काम है नहीं, जाना काम है, जा। तो जा की अंग्रेजी होती है, जाना की होती है गो। और फिर ये वाला ING उठा करके यहाँ रख देंगे, गोइंग हो गया। ING इसी में जोड़ा जाएगा। इसके बाद में सीता इज गोइंग, कहाँ जा रही है? ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। ऑब्जेक्ट होता है घर। घर का मतलब होम। तो यहाँ कहीं जाते हैं वहाँ से पहले टू लगाते हैं, कहीं आते हैं वहाँ से पहले फ्रॉम लगाते हैं। टू होम, HOME, सीता इज गोइंग टू होम, बन गया सेंटेंस। इसी तरीके से हम अगला वाला बना रहे हैं। हम पत्र लिख रहे हैं इसका मतलब यही वाला है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? हम की हो गई वी। सब्जेक्ट के बाद में इज, रहे हैं का मतलब आर, इसमें आर लग जाएगा, यहाँ है दिया हुआ है। इसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की होती है राइट, क्या होगा? WRITE, और इसी में ING लगा देंगे, राइटिंग।
ठीक है, ये आईएनजी दिया हुआ, ये वाला लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट है, क्या है, पत्र। पत्र क्या है, लेटर, ए लेटर, क्योंकि एक बार में एक ही लेटर लिखा जा सकता है, LATTER, सॉरी, हाँ लेटर। वी आर राइटिंग ए लेटर बन गया। नेक्स्ट वाला बनाएंगे, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो दिया है, तो यही वाला मैच कर रहा है पहचान। अब इसमें सब्जेक्ट है तुम का मतलब हो गया यू, हो का मतलब हो गया ARE। अब IJMR में से एक लग गया। अब वर्ब क्या है, दौड़ना की होती है रन, RUN, और रन में ING लगा दीजिए, ये हो गया रनिंग। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है सड़क पर की होती है ऑन, और सड़क की होती है रोड। यू आर रनिंग ऑन द रोड बन गया वाक्य। इस तरीके से आशा है कि आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगली क्लास में इसका इंट्रोगेटिव बताएंगे और निगेटिव बताएंगे।